राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। 13 फरवरी 2024 को भगवान भुवन भास्कर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 13 फरवरी को फाल्गुन संक्रांति है। सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। तो घरों के राजा आत्मा, आत्म सम्मान, नेतृत्व, अक्षमता, ईगो, जागरूकता, प्रकाश, गवर्नमेंट, पिता, उच्च पद, स्टेटस, अथॉरिटी, ओवरऑल हेल्थ, इन सब के कारक सूर्य देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च 2024 के बीच उनका संचरण कुंभ राशि में ही रहेगा। 14 मार्च को फिर वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि शनिदेव की राशि है। नेचुरल जोड़िए काल पुरुष का जो जन्मांक होता है उसमें कुंभ राशि 11वें भाव में पड़ती है, जो कि लाभ भाव का होता है। और साथ ही जो इस राशि के स्वामी है शनिदेव, वो न्याय के, कानून के कारक हैं। तो कुंभ राशि सिर्फ एक व्यक्ति के लाभ की बात नहीं करती है, सभी के लाभ की, सोसाइटी इन लार्ज, पूरे समाज के लाभ की बात करती है। नेटवर्किंग, समाज सुधार की राशि है कुंभ। ऐसी वैज्ञानिक सोच जिससे पूरे समाज का भला हो, ये कुंभ राशि की विशेषता होती है। सूर्य जो कि घरों में राजा हैं, वो भी समाज का भला ही चाहते हैं, लेकिन वो अपनी ईगो, लीडरशिप क्वालिटीज को साथ लेकर चलते हैं। इसलिए ईगो, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि का जो तत्व है, पर्सनल फेम का जो एलिमेंट है, वो कमजोर पड़ जाता है जब सूर्य कुंभ राशि में गोचर करते हैं। इसीलिए कुंभ राशि सूर्य के लिए शत्रु स्थान भी है। सूर्य का ये राशि परिवर्तन इसलिए भी विशेष है कि सूर्य ना सिर्फ वो कुंभ राशि में रहेंगे, बल्कि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव भी सूर्य के साथ ही रहने वाले हैं। सूर्य और शनि की युति बनेगी। सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, लेकिन जो शनिदेव हैं वो सूर्य को शत्रु समझते हैं। सूर्य हालांकि शनि को शत्रु नहीं समझते हैं। शनिदेव जनता के, अनुशासन के, व्यवस्था, स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर के कारक हैं। इसलिए सूर्य शनि की युति से व्यक्ति की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, ईगो पीछे छूट जाती है। इसीलिए इस युति के प्रभाव से बहुत बार आत्म सम्मान को चोट भी लग सकती है। सूर्य शनि की युति का महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि शनि इस दौरान अस्त भी होंगे, सैटर्न कंबस्ट भी रहेंगे। प्राचीन शास्त्र ये कहते हैं कि शनिदेव जब सूर्य से 15 डिग्री आगे पीछे होते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। तो 12 फरवरी से लेकर 17 मार्च 2024 के बीच शनि अस्त रहेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ये भी देखने में आता है कि जब शनिदेव 5 डिग्री सूर्य से आगे पीछे होते हैं, तभी वास्तविक रूप में शनि के अस्त होने का फल मिलता है। तो 24 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2024 के बीच 10-11 दिनों के लिए ही शनिदेव के अस्त होने का फल मिलेगा। अस्त यानी कंबस्ट होना। इसका अर्थ समझे तो सूर्य क्योंकि बहुत ही प्रकाशवान और ऊर्जा देने वाले ग्रह हैं, जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक आ जाता है तो वो अस्त कहलाता है। मतलब उस ग्रह के गुण, फल देने की अक्षमता कमजोर पड़ जाती है। उस वक्त वो आपके लिए शुभ है तो वो शुभ फल नहीं दे पाता, और यदि वो आपके लिए अशुभ है तो वो अशुभ फल नहीं दे पाता। सूर्य के कुंभ राशि के गोचर के दौरान, मतलब 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में, 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च के मध्य बुध भी कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। बुध शनि और सूर्य दोनों के ही मित्र हैं, तो इनका प्रभाव भी सूर्य शनि की युति के प्रभाव को बदल सकता है। इसके अलावा शुक्र भी 7 मार्च के बाद कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के कुंभ राशि में गोचर फल को समझना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि सूर्य के कुंभ राशि में संचरण का तुला वालों पर, लिब्रा पीपल पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा, तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, जन्म की राशि से भी और चंद्र राशि से भी। यदि दोनों से परिणाम आपको शुभ मिलता है तो यह काफी ग्रोथ वाला समय रहेगा आपके लिए। एक से शुभ और एक से अशुभ परिणाम मिलता है तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। यदि दोनों से परिणाम अशुभ मिलता है तो काफी सावधानी आपको रखनी चाहिए। तुला वालों के लिए सूर्य देव आपके लाभ भाव 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, और शनिदेव के साथ उनका जो ये गोचर है आपके पंचम भाव में होगा, जहां से सूर्य की जो 7वीं स्वग्रही दृष्टि है वो आपके लाभ भाव 11वें भाव पर रहेगी। पंचम भाव को अगर हम समझे तो पंचम भाव होता है आपकी बौद्धिक अक्षमता का, आपके विवेक का, संतान पक्ष, शिक्षा पक्ष, इसको पंचम भाव से देखा जाता है। आपकी आर्ट एंड क्रिएटिविटी, किसी भी तरह की स्पेकुलेशन, इन सब को भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। शनिदेव आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, आपके चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी। सूर्य शनि की युति जिसमें शनिदेव अस्त भी होंगे तो आपकी जो निर्णय लेने की अक्षमता है वो प्रभावित होगी। शनिदेव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। सुख और जो मानसिक शांति का भाव होता है उसके स्वामी होकर वो अस्त हो रहे हैं, तो जो बेचैनी है, असुरक्षा की भावना है, ये बढ़ेगी। ओवर थिंकिंग करने से बचें। स्पेकुलेशन के मामले में आपको बहुत सोच समझ कर चलना है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, उसमें महत्वपूर्ण जो भी निर्णय है आर्थिक मामलों के, उनको आपको काफी सोच समझ कर लेना चाहिए। आर्थिक मामलों में शॉर्टकट अपनाने से पैसा आपका फंस सकता है।
चौथे भाव में आपके उच्च के मंगल गोचर कर रहे हैं, तो और पंचम भाव में सूर्य शनि की युति है, तो थॉट प्रोसेस में आपके आक्रामकता रहेगी। रिश्तों में आपको ध्यान देना होगा। संतान के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। जो भी तुला राशि वाली महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट हैं जो, उनको गर्भस्थ शिशु का विशेष ध्यान रखना होगा। लेकिन संतान यदि आपके पहले से है तो उनके कैरियर और शिक्षा को लेकर ये समय तरक्की वाला रहेगा। संतान अगर शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाना चाहती है तो उसमें भी आपको शुभता मिलेगी। अध्यात्म, मंत्र, सिद्धि, साधना से जुड़े जो तुला वाले हैं उनके लिए भी परिणाम काफी शुभ रहेगा। इसके साथ ही आर्ट एंड क्रिएटिविटी, स्टेज परफॉर्मेंस, एंटरटेनमेंट सेक्टर से जुड़े हुए जो तुला वाले हैं उनके लिए भी लाभ वाला समय रहने वाला है। लव रिलेशंस में मतभेद हो सकते हैं, ईगो इश्यूज बढ़ सकते हैं। सूर्य आपके लाभ भाव के स्वामी है, 11वें भाव के स्वामी। 11वें भाव को अगर समझे तो ये इनकमिंग गेन्स का होता है। आय के साधन यहाँ से देखे जाते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति यहाँ से देखी जाती है। और जो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल होता है जहाँ से आपको लाभ होता है वो भी 11वें भाव से ही देखा जाता है। सूर्य की जो 7वीं सवग्रही दृष्टि है वो वापिस लाभ भाव पर रहेगी, तो आपके रुके हुए काम पूर्ण हो सकते हैं इस पीरियड में। भाग्य पक्ष भी आपका मजबूत रहेगा। आपके भाग्य भाव के जो स्वामी है बुध, वो 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में आपके पंचम भाव में सूर्य शनि के साथ ही रहने वाले हैं। तो बुध की जो 7वीं दृष्टि है वो भी आपके लाभ भाव पर ही रहेगी। सूर्य बुध का लक्ष्मी योग भी बनता है। तो नेटवर्किंग, एजुकेशन सेक्टर, ट्रेनिंग, कोचिंग से जुड़े हुए जो तुला वाले हैं उनको विशेष भाग्य की मजबूती, आर्थिक लाभ के रूप में मिल सकती है। धन वृद्धि तो होगी आपकी। लाभ के लिए ये समय अच्छा है। प्रभावशाली लोगों से आपके लिंक भी बनेंगे। क्रोध व आक्रामकता पर आपको नियंत्रण रखना होगा। पंचम भाव में शनिदेव अस्त होंगे, तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर रहेगी जहां पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो 7वें भाव से संबंधित कार्यों में विलंब का तत्व कम होगा क्योंकि शनिदेव अस्त होंगे। और 7वें भाव के स्वामी मंगल आपके चतुर्थ भाव में उच्च के चल रहे हैं, जिनकी जो चौथी सवग्रही दृष्टि है वो 7वें भाव पर आ रही है। तो विवाह तय होने के लिए तुला वालों के लिए मजबूत योग वाला समय ये चल रहा है। जो भी तुला वाले अविवाहित हैं, विवाह करवाना चाहते हैं तो उनका रिश्ता तय इस समय में हो सकता है। व्यापारिक मामलों में भी तेजी आएगी क्योंकि 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में जो बुध है व्यापार के कारक, उनकी स्थिति भी पंचम भाव में मजबूत रहेगी। पहले से जो विवाहित लोग हैं उनके संबंधों में यदि परेशानी चल रही है तो उसमें सुधार दिखाई देगा। लेकिन पेशेंस, धैर्य से आपको काम लेना होगा। कोई ऐसा काम ना करें जिससे घरेलू झगड़ों में वृद्धि हो। उपाय के तौर पर गायत्री मंत्र का जप आपको करना चाहिए हर रोज सुबह 15 मिनट। साथ ही में शनिवार के दिन आप छायादान भी कीजिए। एक कटोरी ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालिए थोड़ा सा, और उसमें 1 रुपए का सिक्का डालिए। फिर उसमें चेहरा देखकर आप उसको पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। इससे आपको लाभ होगा। राम राम।